जादुई लंबे पैर वाली गाय। रामपुर में जुगनू कहकर एक दूध का व्यापारी रहता था। उसका एक बहुत बड़ा तबेला था जिसमें बहुत सारी गाय और भैंसें थीं, जिनकी वो खूब देखभाल करता था, जिसके बदले में मिलने वाले दूध को वो बेचकर पैसे कमाता था, जिससे उसका घर चलता था। लेकिन जुगनू अच्छे दिल का होने की वजह से बहुत ही दानी प्रवृत्ति का था। यदि उसे कोई मजबूर या गरीब इंसान दिखता तो वो हमेशा उनकी मदद करता था, जिस कारण उसके पास ज्यादा पैसे बचते ही नहीं थे, जिसके लिए उसे अपनी बीवी से भी खूब डांट पड़ती थी। एक बार की बात है, जुगनू दूध बेचकर घर आता है कि तभी उसे उसके तबेले से गाय की आवाज आती है। रामिया, गाय भैंसों को चारा डाल दिया है ना? हाँ जी, मैंने तो चारा पानी सब कर दिया। फिर ये हमारे तबेले में किसकी गाय चिल्ला रही है? ये हमारी गाय की तो आवाज लग नहीं रही। चलो चलकर देखते हैं। तभी रामिया और जुगनू दोनों तबेले में जाते हैं, लेकिन पूरे तबेले में छानबीन करने के बावजूद उन्हें वहां कोई नहीं दिखता। लेकिन गाय की आवाज अब भी आ रही थी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। ए जी, ये लंबे लंबे 4 बम्बू क्यों गाड़े हैं आपने? ये मैंने तो नहीं गाड़े। तभी दोनों ऊपर देखते हैं तो ऊपर एक गाय होती है। ये तो बम्बू नहीं, गाय के पैर हैं। इतनी लंबी गाय कहां से आई? तभी गाय बोल पड़ती है। जुगनू, मैं एक जादुई गाय हूँ। एक ऋषि मुनि के श्राप के कारण मेरी टांगे इतनी ज्यादा लंबी हो गई हैं। मुझे पता है कि तुम बहुत ही उदार दिल और दानी इंसान हो। क्या तुम मेरी सहायता करके मुझे यहाँ रहने दे सकते हो? गाय की दशा देखकर जुगनू का दिल पसीज जाता है और वो गाय से बिना कुछ पूछे उसे वहां रहने की अनुमति दे देता है। अजी, तुम पागल हो गए हो क्या? जब देखो तब समाज सेवा बनने को कह दो, उसमें आगे रहते हो। अरे, एक तो जो कमाते हो लोगों को दान कर देते हो, और अब ये गाय, इसे कौन पालेगा? मैं ना करूंगी इसकी सेवा, तुम्हें जो करना है करो। तुम चिंता ना करो, मैं करूंगा इसकी सेवा। और गरीब और लाचार की मदद करना तो अच्छी बात होती है। फिर रामिया वहां से चली जाती है। वहीं जुगनू उस गाय की बहुत सेवा करता है। गाय लंबी थी, जिस कारण उसे घास खिलाने में दिक्कत होती थी, तो जुगनू घर की छत पर चढ़कर उसे घास खिलाता था। हाँ, घास तो खिला दिए, दूध कैसे निकालोगे? उसका भी जुगाड़ है मेरे पास। फिर जुगनू गाय पर सीढ़ी लगाकर उसका दूध निकालता है, और जैसे ही वो सीढ़ी से नीचे उतरता है तो दूध से भरी बाल्टी सोने में बदल जाती है, जिसे देखकर रामिया और जुगनू हैरान हो जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है? मुझे क्या पता। मैंने कहा था ना, मैं कोई साधारण गाय नहीं बल्कि जादुई गाय हूँ, और ये मेरा जादू है, और मैं केवल सच्चे और उदार दिल वालों की ही मदद करती हूँ। अजी, मुझे माफ कर दो, मैं ही तुम्हें इस गाय को भगाने को कह रही थी, लेकिन देखो आज इस गाय ने हमारी भलाई सोचकर हमें कितना सारा धन दिया है। ये बात किसी को मत बताना, कोई सुन लेगा तो गाय के लिए आफत हो सकती है। जी, मैं चुप रहूंगी। लेकिन ये सब बात जुगनू का पड़ोसी सिकंदर सुन लेता है, और सोने के लालच में वो रात को गाय के पास आकर सीढ़ी लगाकर उसका दूध निकालने की कोशिश करने लगता है कि तभी उसे गाय एक जोर की लात मारती है और वो जमीन पर जा गिरता है। अयो, मार डाला रे। सिकंदर की चीख सुनकर गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं, और इतनी रात को जुगनू के आंगन में अंधेरे में उसे देखकर वो उसे चोर समझ बैठते हैं।
फिर गांव वाले सिकंदर को पेड़ से बांधकर खूब मारते हैं और सिकंदर ये सोचकर कुछ नहीं कहता कि सबको पता चल गया तो उसकी खूब बेइज्जती होगी। लेकिन जब उससे मार सहन नहीं होती तो अबे बस करो, बच्चे की जान लोगे क्या? तभी जुगनू सिकंदर के मुंह पर टॉर्च मारता है। अरे सिकंदर, तू है क्या? इतनी रात को मेरी गाय के पास क्या करने गया था? फिर सिकंदर उसे सारी बात बताता है। मुझे माफ कर दे जुगनू, मैं सोने के लालच में अंधा हो गया था, लेकिन मुझे समझ आ गया है कि ये लंबे पैर वाली गाय का दूध तेरे सिवा कोई और नहीं निकाल सकता। जिसके बाद फिर कभी किसी की उस जादुई गाय से छेड़खानी करने की हिम्मत नहीं होती। वहीं जुगनू और रामिया खुशी से उस जादुई गाय की सेवा करके उसके दिए गए दूध के जरिए बहुत अमीर हो जाते हैं और गरीबों की मदद करके खुशी से रहने लगते हैं।